फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन वीकली करंट अफेयर्स। तो ये जो वीकली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए हैं ये 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हैं। करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चाहिए तो आप डेली करंट अफेयर्स के लिए देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो इसका आंसर है 2010। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 अक्टूबर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया है? तो इसका आंसर है जर्मन वॉच। हमारा पांचवा प्रश्न है, हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या रही है? तो इसका आंसर है अवर एक्शन और अवर फ्यूचर। हमारा छठा प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब कौन सी बार जीता है? तो इसका आंसर है चौथी बार। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ओप्लोसबेस्ट एरमेटस क्या है? तो इसका आंसर है ये मछली की एक प्रजाति है। हमारा आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 अक्टूबर। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा नौवां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रजाति इजिप्टियन वल्चर को आईयूसीएन ने कौन सा स्टेटस दिया है? तो इसका आंसर है इंडेंजर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(a) के तहत किया गया। हमारा 11वां प्रश्न है, चुंबी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है भारत चीन भूटान ट्रांजैक्शन के पास। हमारा 12वां प्रश्न है, सन 1699 में किस गुरु द्वारा खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। हमारा 13वां प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 अक्टूबर 2021 को कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है मेरा घर मेरे नाम। हमारा 14वां प्रश्न है, गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 अक्टूबर। हमारा 15वां प्रश्न है, भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी में किया गया है? तो इसका आंसर है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। हमारा 16वां प्रश्न है, अंडमान के माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है माउंट मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला एल्कोहलिक म्यूजिक भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर है गोवा। और फैनी को गोवा का हेरिटेज ड्रिंक भी घोषित किया जा चुका है और इसको हेरिटेज ड्रिंक 2016 में घोषित किया गया था। हमारा 18वां प्रश्न है, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो मापुतो है। हमारा अगला प्रश्न है, इडुक्की बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है मैसर CFA इंस्टीट्यूट। और इसमें आइसलैंड पहले स्थान पे, नीदरलैंड दूसरे स्थान पे, डेनमार्क जो है तीसरे स्थान पर रहा है और भारत 43 देशों के रैंकिंग में 40वें स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अभिधम दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, निव्रा स्काई डिस्क क्या है? तो यह एक प्राचीन मैप है यानी कि नक्शा है जिसे ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा और यह 20वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक है। इसकी कीमत $11 मिलियन है और यह लगभग 3600 साल पुराना माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किन किन देशों के साथ मिलकर एक नया क्वाड बनाया है? तो इसका आंसर है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अमित रस्तोगी। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इसका आंसर है जापान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है? तो इसका आंसर है 100 करोड़। हमारा 28वां प्रश्न है, किस राज्य के राज्य मंत्रिमंडल ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न
प्रश्न है, मुख्य अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसंधान विभाग की निदेशक कौन है? तो इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है पुलिस स्मृति दिवस, और इस दिवस को शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने फसल जलने से संबंधित उत्सर्जन पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर है भारत। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 2020 की अवधि के बीच भारत का योगदान कुल वैश्विक उत्सर्जन में 13% था। 32वां प्रश्न है, हाल ही में मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए कौन सा एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है परियोजना निगरानी पोर्टल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति अन्ना चांडी, और वे 1937 में एक जिला अदालत में भारत में पहली भारतीय महिला न्यायाधीश बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है बिहार, और 1921 में 7 फरवरी को मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी, तो अब इसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। 35वां प्रश्न है, हाल ही में एलियम नेगियनम चर्चा में था, यह क्या है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में पाए जाने वाले खास किस्म का पौधा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 13 राज्यों के 77 जिलों में कुल कितने वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं? तो इसका आंसर है 152। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य एसएचजी सदस्यों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं के वितरण की सुविधा और वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया ने अपने घरेलू रूप से निर्मित किस रॉकेट का पहला परीक्षण लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नूरी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, एफएटीएफ ने किस देश को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखा है? तो इसका नाम है पाकिस्तान, और इसके साथ ही जॉर्डन, माली और तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है, और मॉरिशस और बोत्सवाना जो है इसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस दिन सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1943, और 21 अक्टूबर को पूरे देश में आजाद हिंद फौज सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, डेइंग एरिंग वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, राइट टू रिपेयर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कचरे से है, और 2019 में पूरी दुनिया में 5.36 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक सामान कूड़े में फेंक दिया गया था, और यूएन के मुताबिक इसमें से सिर्फ 17.4% रिसाइकल हो पाया है, और हर साल कचरा 4% की दर से बढ़ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का पहला महिला कॉलेज और सबसे पुराना महिला कॉलेज कौन सा है? तो इसका आंसर है बेथिन कॉलेज, कोलकाता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को निर्मित करने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर है गेल। हमारा अगला प्रश्न है, प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरल, और इस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक वेदांता एल्यूमिनियम को कलिंगा एनवायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, जिसे स्वीडन का अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को दिया गया है, और यह दिल्ली में स्थित एक पर्यावरण संगठन है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, और हिम तेंदुओं की IUCN स्थिति असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल है, और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो 2009 में लॉन्च किया गया था, और यह प्रोजेक्ट उन राज्यों में लॉन्च किया गया था जहां हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। इसके साथ ही लद्दाख ने स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मछली की 3 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, और इन 3 मछलियों की प्रजातियां ये हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है रानी चेन्नम्मा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने गणतंत्र बनने के प्रयास में अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो इसका आंसर है कैरेबियन द्वीप, और जिसे बारबाडोस भी कहा जाता है, और सेंट्रा मैसन 30 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी, और ये वर्तमान में
कैरिबियन द्वीप की गवर्नर जनरल है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 10वां संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है 71वां। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र नदी किनारे स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो कि कोलकाता में है और भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है और इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1870 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रीटवर्क संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।